जादुई नदी। एक समय की बात है, किसी गांव में मोना नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम मधु और छोटी बेटी का नाम इंदु था। मधु मोना की सगी बेटी थी, जबकि इंदु उसकी सौतेली बेटी थी। इंदु बेहद मेहनती लड़की थी। वो घर के सारे काम करती थी, क्योंकि मोना उसे सौतेली समझती थी। जबकि दूसरी तरफ उसकी छोटी बेटी मधु बहुत ही कामचोर और आलसी थी। वो सारा दिन खाली बैठी रहती थी। इंदु बहुत ही समझदार और नेक लड़की थी, जबकि मधु बहुत ही लालची और घमंडी लड़की थी। एक दिन मोना इंदु से कहती है, इंदु जल्दी से जा, मेरी बेटी के लिए खाना लेकर आ, उसे बहुत भूख लगी होगी। मोना इंदु से ना सिर्फ घर के काम करवाती, बल्कि वो उससे बाहर के काम भी सारे करवाती थी। जंगल से लकड़ियां काटने की और नदी से पानी भरकर लाने की जिम्मेदारी भी इंदु पर थी। एक दिन इंदु पानी भरने जाती है कि नदी के करीब ही उसका पांव फिसल जाता है और मटका नदी में गिर जाता है। इंदु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और घर वापस जाती है। माँ, वो मटका नदी में गिर गया है। कल मुही, तू खुद क्यों नहीं गिर गई उस मटके के साथ? मुझे नहीं पता, मुझे वो मटका वापस चाहिए। मेरे पास इतने फिजूल के पैसे नहीं हैं कि मैं नया मटका खरीदूं। अपनी माँ की ये बात सुनकर वो दोबारा नदी पर जाती है। उसे पानी में मटका नजर आता है और वो उसे निकालने की कोशिश करती है कि तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर पाती है। ये क्या? ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। कि तभी उसे एक बहुत ही खूबसूरत घर नजर आता है। अरे, ये यहाँ पर किसका घर है? चलो जाकर देखती हूँ। इंदु उस घर में जाती है और उसे उसमें एक चुड़ैल नजर आती है, जिसे देखकर इंदु डर जाती है और रोने लगती है। इंदु को ऐसा डरा हुआ देखकर चुड़ैल उससे कहती है, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम मेरे घर का काम कर दिया करना। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगी और खाने के लिए खाना भी दूंगी। बस मेरा एक कमरा है जिसमें खजाना पड़ा हुआ है, तुम्हें उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। चुड़ैल की बातें सुनकर इंदु सोचती है, घर में भी मैं सारा काम करती हूँ और यहाँ भी कर लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात ना मानने पर ये चुड़ैल मुझे मार ही दे। आज से ये तुम्हारा कमरा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार कमरा है। घर में तो माँ अच्छे से रहने भी नहीं देती। फिर इंदु उस चुड़ैल के घर के सारे काम करती है। वो ईमानदारी से काम करती। उसने कभी भी उस दरवाजे की तरफ नहीं देखा। एक दिन इंदु चुड़ैल से कहती है, मुझे यहाँ बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे घर की याद आ रही है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने बहुत अच्छे से मेरे घर का काम किया और खजाने के कमरे को कभी आंख भर के देखा भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, आओ मेरे साथ आओ। फिर चुड़ैल उसे खजाने वाले कमरे में लेकर जाती है और इंदु पर सोने की बारिश होती है, जिससे इंदु बहुत खुश हो जाती है। चुड़ैल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे मेरे घर भेज दो। चुड़ैल इंदु को उसके घर के पास वाली नदी पर छोड़ देती है, जहाँ से वो वापस अपने घर चली जाती है। इंदु को आता हुआ देखकर उसकी माँ कहती है, इंदु, तू इतने दिन कहाँ चली गई थी और ये तेरे हाथ में इतना सारा सोना कहाँ से आया? इंदु अपनी माँ को सारी बात बताती है। इंदु की बातें सुनकर मोना के दिल में लालच आ जाता है। वो अपनी बेटी मधु को बुलाती है और कहती है, अरे मधु, देख ये इंदु कैसे सोना लेकर आई है। ऐसा कर, तू भी जा उस चुड़ैल के घर जाकर ज्यादा दिन काम कर लेना और इससे भी ज्यादा सोना लेकर आना। और फिर मधु जानबूझकर उस नदी में छलांग लगा देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो भी एक खूबसूरत जगह पर होती है, जहाँ उसे एक खूबसूरत घर नजर आता है। अरे, ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत जगह है। इंदु सच कह रही थी,
लगता है यही उस चुड़ैल का घर है। वो उस घर में चली जाती है और चुड़ैल से कहती है, क्या आपको काम करने वाली की जरूरत है? मैं सारा काम कर दूंगी। मुझे काम वाली की जरूरत है। तुम मेरे घर का काम कर दिया करना और मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगी और खाने के लिए खाना भी दूंगी। बस मेरा एक कमरा है जिसमें खजाना पड़ा हुआ है, तुम्हें उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। जी ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं सारे काम कर दिया करूंगी। मधु 2 दिन अच्छे से काम करती है, मगर फिर वो थक जाती है क्योंकि वो बहुत आलसी थी। उसे काम करने की आदत नहीं थी। वो घर के काम कभी भी मुकम्मल नहीं करती थी और जाकर सो जाती थी। एक दिन वो कहती है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं इंदु ये सारा काम कैसे कर लेती थी। मेरे से तो ये काम नहीं हो रहा है। ये चुड़ैल बहुत चालाक है। ऐसा करती हूँ, उस खजाने वाले कमरे में से खुद ही जाकर सोना ले आती हूँ। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है और उस कमरे की तरफ चली जाती है, मगर उस कमरे में कुछ भी नहीं था और एकदम से मधु के ऊपर गोबर की बारिश होने लगती है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आती है। तुम जैसे लालची इंसानों का मुझे अच्छे से पता है। तुम जिसकी हकदार थी, तुम्हें वो चीज अच्छे से मिल गई है। उसके बाद चुड़ैल उसे घर के पास नदी पर छोड़ आती है। वो बहुत निराश मन से घर की तरफ जाने लगती है। उसे आता देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे क्या हुआ? तू तो खाली हाथ आ गई है, सोना नहीं लेकर आई। मुझसे इतना काम नहीं होता, इसीलिए। तू 2 दिन वहाँ काम नहीं कर सकती थी। तेरा भी क्या फायदा कि तू कुछ दिन वहाँ पे काम भी नहीं कर सकी और अमीर होने का इतना अच्छा मौका हाथ से गवा दिया। आज से घर का आधा काम तू भी करेगी।